हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विज्ञान यानी कि भौतिकी का विद्युत इलेक्ट्रिसिटी इसका नाम है। और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला क्वेश्चन से। जैसे कि हम लोग पहला पार्ट और दूसरा पार्ट में 1 से लेकर के 20 तक ले, फिर 20 से लेकर के 40 तक ले क्वेश्चन कर लिए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। और दोस्तों ये सभी जो क्वेश्चन है आप लोग इतना भी कर लेंगे ना तो आप लोग का आराम से बोर्ड का एग्जाम निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो ये हम लोग कौन सा क्वेश्चन पे आगे 33 नंबर पे आ गए हैं। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग को चल जाना है 40 नंबर क्वेश्चन पर। ये 39 नंबर पर आ गया, ये 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर का रिवीजन करा दे रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर ऐसे हो गया है, कॉल हो गया है 40 नंबर। चलिए देखते हैं, रिवीजन करा दे रहे हैं। विभवांतर का ऐसे मात्रा क्या होता है। तो पहला ऑप्शन में दिया गया है वाट, दूसरा में एम्पियर, तीसरा में ओम, चौथा में दिया गया है वोल्ट। तो विभवांतर का ऐसे मात्रा क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वोल्ट होता है। उसके बाद जो बाकी दिया गया है ना, उसका भी ऐसे ही मात्रा याद किया जाता है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वाट किसका ऐसे मतलब कि सही मात्रा है, तो ये शक्ति का है। एम्पियर किसका है, तो ये एम्पियर है, जो ये है एम्पियर विद्युत धारा का है। तीसरा है ओम, ओम है प्रतिरोध का। वोल्ट किसका है, तो ये है विभवांतर का। तो दोस्तों आप लोग ये इन चारों को याद कर लीजिए। और इसी तरह जैसे कि हम लोग पूरा डीपली में पढ़ते हैं किसी भी क्वेश्चन को, जैसे कि ये वाला आंसर होगा तो क्यों होगा, इसीलिए इस तरह से पढ़ते हैं ना तो हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। लेकिन अगर जो आपको डायरेक्ट बताऊं कि ये विभवांतर में विभवान जैसे इस तरह से बताते हैं विभवांतर कैसे मतलब क्या होता है और वोल्ट बताते थे, आगे बढ़ जाता। तो इस तरह से हमको बताने क्या फायदा हुआ, इस तरह से आप बुक में नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए हमको डीपली में बताना होता है, जैसे कि पूरी भी क्वेश्चन को कि किस तरह से ये आंसर आया। तो इसीलिए क्वेश्चन का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, थोड़ा सा कट रहा है, इसको फिक्स भी करना पड़ता है। जैसे नीचे भी लिखा गया है, ऊपर भी लिखा गया है, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 41 नंबर, विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। तो विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है एमीटर, दूसरा है गैल्वेनोमीटर, तीसरा है वोल्ट मीटर। तो यहाँ पर देखिए विभवांतर मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वोल्ट मीटर का। तो चलिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद ए मीटर का उपयोग किस कहाँ मापने के लिए किया जाता है, तो ए मीटर का धारा मापने के लिए किया जाता है। ओम मीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो ओम मीटर का उपयोग किया जाता है ओम 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 प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। देखिए हम भी भूल रहे थे। 42 नंबर क्वेश्चन है। तो 42 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार से जोड़ा जाता है। ये दोस्तों ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन से लेकर के रेलवे, एयरफोर्स, नेवी और उसके बाद 10th 12th, मतलब ये क्वेश्चन कहीं भी नहीं छोड़ा है। जैसे कि ये सभी जो है ना एग्जाम सेट करने वाले, ये सभी लोगों का ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसीलिए इसको मतलब कि कहीं भी अगर जो 2 पाली होगा ना एग्जाम, तो उसमें 1 पाली में ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, अगर जो उस सब्जेक्ट में फिजिक्स आता हो तो। चलिए ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो यह जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। इसमें श्रेणी क्रम सही उत्तर हो जाएगा। श्रेणी क्रम कहाँ दिए गए हैं, ऑप्शन बी में। और समांतर क्रम में किसको जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना। आगे क्वेश्चन है 43 नंबर, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। पहला ऑप्शन है ए मीटर से, दूसरा ऑप्शन है वोल्टा मीटर से, तीसरा ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर से, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। धारा की माप किससे की जाती है, तो पहले बता दिए हैं कि ए मीटर से की जाती है, इस पर ज़्यादा बहस नहीं करेंगे हम। 44 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से किस में प्लस या ऋण माइनस चिन्ह अंकित नहीं होता है। तो किस में नहीं होता है, तो बैटरी में तो होता है, तो ये तो नहीं होगा। ए मीटर में भी होता है, जैसे कि इसको जोड़ना होता है श्रेणी क्रम समांतर क्रम में, इसलिए ये तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसको भी देख करके जोड़ा जाता है, तो इसमें भी होता है। वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर में भी होता है प्लस माइनस, देखिएगा एक साइड प्लस होता है, एक साइड माइनस होता है। लेकिन प्रतिरोधक यानी कि प्रतिरोधक में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है, तो इसीलिए ऑप्शन डी पर हम लोग क्लिक कर देंगे, आराम से आगे बढ़ जाएंगे। 45 नंबर क्वेश्चन है। तो 45 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में समूहन में समूहित करने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों आप लोग इस तरह का क्वेश्चन आपके यूट्यूब चैनल पर कहीं भी नहीं मिलेगा 10th क्लास के लिए। मतलब कि देखिए 10th क्लास के लिए हम देखे हैं जैसे कि इजी क्वेश्चन करा देते हैं जिससे स्टूडेंट को अच्छा लगे पढ़ने में, लेकिन वो आए या ना आए परीक्षा में इससे कोई मतलब नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 20 या 40 क्वेश्चन इजी करते हैं, उसके बाद मॉडरेट लेवल का करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हार्ड लेवल का करते हैं। जैसे कि देखिए अगर जे सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो सभी स्टूडेंट टॉपर क्यों नहीं हो जाते हैं। जैसे कि सभी स्टूडेंट नॉर्मल तो पढ़ते हैं, नॉर्मल इसीलिए तो सभी स्टूडेंट ज़्यादा स्टूडेंट पास होते हैं सेकंड से फर्स्ट से, लेकिन टॉपर बहुत ही कम ही स्टूडेंट होते हैं क्योंकि वो डीपली में ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सभी तरह क्वेश्चन कराया जाता है। पहले एकदम आसान कराया जाएगा जैसे कि नॉर्मल स्टूडेंट कोई भी कर ले, उसके बाद थोड़ा सा मॉडरेट कराया जाता है, उसके बाद थोड़ा सा हाई लेवल का कराया जाता है, ताकि जैसे कि हाई लेवल का तो क्वेश्चन ऐसे होता नहीं ज़्यादा, 5-6 क्वेश्चन हाई लेवल का होता है। चलिए 3 ओम का प्रतिरोध का समांतर क्रम में जोड़ना है। 3 जैसे इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं,
3 ओम के प्रतिरोध है, इसको समांतर क्रम में जोड़ना है। तो समांतर क्रम का मतलब होता है इस तरह से जोड़ना है, इस तरह से जोड़ना है, फिर इस तरह से इसको कर देना है, फिर इस तरह से इसको कर देना है, इस तरह से जोड़ना है। 3 ओम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 3 ओम लिख दिए। समांतर क्रम का मतलब है कि समांतर क्रम में हम लोग जोड़ दिए। अब यहाँ पर इसका समतुल्य प्रतिरोध पूछा गया है, प्रतिरोध नहीं दोस्तों, हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पर इसी तरह से जोड़ना है, लेकिन गड़बड़ अभी हुआ नहीं है, होने वाला था। हम प्रतिरोध को ध्यान में नहीं दिए, हम ध्यान में दे रहे थे कि यहाँ पर धारिता दिया गया है, लेकिन यहाँ प्रतिरोध के लिए अलग फार्मूला होता है। जैसे कि यहाँ पर धारिता के बारे में बताता ना, तो हम लोग धारिता में डायरेक्ट इसको जोड़ देते हैं, 3 3 6 3 9, तो 9 इसको सही आंसर क्लिक कर देते हैं। अगर दोस्तों हम भी क्लिक करने कहीं पर एग्जाम दे रहे होते हैं ना, तो इसको अंजा दिए, क्लिक करके आगे बढ़ गए होते हैं गलत आंसर, लेकिन इस तरह से नहीं बनेगा। इसको बनाने के लिए क्या किया जाएगा, तो 1/3 प्लस 1/3 किया जाएगा। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इसको इस तरह से बनाया जाता है। तो अब देखिए 1/3 तीन गो है ना, तीनों को 1/3 1/3 1/3 करके लिख देंगे, आराम से बन जाएगा। चलिए इसको अब लिखते हैं, चलिए लिखते हैं, इसको मिटा दिए हैं, अब लिखते हैं 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। यहाँ पर क्या लघुत्तम लेंगे, तो 3 लेंगे। 3 जब लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1 + 1 + 1 1 1 1, तो यहाँ पर 3/3 हो जाएगा, ये काटेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 जहाँ भी आंसर दिया होगा ना, वही सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में देखिए यहाँ पर 1 दिया गया है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए आप लोग इस तरह क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। वो बहुत ही खास क्वेश्चन था। अगर जो आपको जैसे कि सभी क्वेश्चन बना लिए हैं, अगर जो क्वेश्चन सभी लोग नहीं बना पाएंगे, अगर आप सीख रहे हैं ना, आप ही बना पाएंगे। पूरा परीक्षा में जो जितने भी लोग बैठे होंगे या ध्यान से जो पढ़े होंगे वही बना पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 46 नंबर। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो इसका पहला ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, दूसरा ऑप्शन है दिष्ट धारा। ये तो आसान क्वेश्चन, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है एमीटर, दूसरा है मीटर। इस तरह से तो ये तो मापक है, मापने वाला है। तो चलिए ये जनित्र, तो जनित्र से विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जनित्र का मतलब होता है, हम लोग भोजपुरी में उसको जनरेटर कहते हैं, जनरेटर, या हिंदी में भी जनरेटर ही कहते हैं। जनित्र बहुत कम उपयोग किया जाता है, ये साइंस का नेम है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक क्या हो जाता है? जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित हो गई तो क्या हो गया? गर्म हो गया, नॉर्मल सी बात है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की तो जरूरत है ही नहीं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के, तो ऊष्मा जो होता है वो धारा के किस प्रकार होता है? तो इसका फार्मूला लिखना पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं होगा तो फार्मूला जो मैं लिख रहा हूँ उसको याद कर लीजिएगा लिख करके। H बराबर होता है फार्मूला I² RT। और दोस्तों अगर जो ये बराबर में रहेगा ना, तो ये समानुपाती हो जाएगा। अगर जो H बराबर कोई फार्मूला अगर जो बाटा में आता इस तरह से आता, देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर जब बाटा में कुछ लिखा होता तो H और R क्या हो जाते हैं? व्युत क्रमानुपाती हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बाटा में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सब है बराबर में। तो जब सामने सामने रहेगा ना, तो सामने 100 से सामने और 100 से समानुपाती। तो ये इस तरह से तो आप लोग बहुत आसानी से याद कर लीजिए। ये ट्रिक हमको अभी याद पड़ा है। जैसे 100 से सामने है, इसके 100 से समानुपाती, तो बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। तो जैसे कि H और क्या पूछा है कि प्रतिरोध यानी R में संबंध पूछा है, और उत्पन्न ऊष्मा में यानी कि H में संबंध पूछा है। तो और H और R एक दूसरे क्या है? सामने सामने है, यानी सामने है तो समानुपाती है। तो यहाँ पर कहाँ है? समानुपाती को ही दिया है। तो हाँ, यहाँ पर क्या दिया गया है? एक निश्चित में प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के उत्पन्न ऊष्मा, सॉरी दोस्तों, प्रतिरोध वाले, देखिए हम शुरू में पढ़ लिए थे इस क्वेश्चन को। निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के, देखिए उत्पन्न ऊष्मा जो H है ना, ये धारा के किस प्रकार होता है? तो धारा वाला बताना है, हम R वाला बता रहे थे। मतलब बोल रहे हैं कि प्रतिरोध निश्चित है। प्रतिरोध निश्चित का मतलब हो गया ना कि किसी भी पदार्थ को निश्चित कर देगा ना तो उसको हटा देना। इसका मतलब होता है, जैसे 12th में हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे ना, तो उसमें हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जैसे कि किसी भी पदार्थ में कर देगा कि ये निश्चित है, तो निश्चित है मतलब कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये इसको हटा देंगे। किसको हटा दिए? तब H और I में क्या संबंध है? तो H I जो है ना, ये क्या है? तो समानुपाती है। समानुपाती है तो वर्ग के समानुपाती है। देखिए यहाँ पर I के वर्ग है तो I के वर्ग के समानुपाती है, तो वर्ग के समानुपाती होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हो और उसमें धारा I समय t तक प्रवाहित होती है तो कार्य कौन सा होगा? मतलब किया गया कार्य बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है ये पहले बताना है। तो कार्य बराबर होता है W।
मतलब डब्लू से हम लोग सूचित करते हैं। डब्लू बराबर क्या होता है, तो डब्लू बराबर होता है वी बराबर डब्लू बटा सॉरी हम लोग पहले आराम से पढ़ते हैं, जैसे कि जो हम लोग फार्मूला याद करते हैं किए हैं उस फार्मूला पर चलते हैं। पहले वी बराबर डब्लू बटा क्यू है, हम लोग फार्मूला याद किए थे। तो डब्लू का मान निकालना है, तो ये डब्लू को जब निकालना है तो डब्लू तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो बटा में 1 है, तो डब्लू हो जाएगा, उसके बाद वी क्यू हो जाएगा, वी क्यू लिख दिया। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्यू का फॉर्मूला अगर जानते होंगे आप तो ठीक है, नहीं जानते होंगे तो लिख लीजिए क्यू बराबर होता है आई टी। तो डब्लू बराबर क्या लिखेंगे, थोड़ा सा पेन चेंज कर ले रहे हैं समझ में आएगा अच्छी तरह से। डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, तो भी का भी लिख देंगे, और यहाँ पर देखिए भी सब में है तो भी को हम लोग नहीं हटाएंगे, और क्यू को क्या लिखेंगे तो आई टी लिखेंगे, तो आई टी तो आई टी। यहाँ पर वी आई टी कहाँ दिया गया है, वी आई टी जिस ऑप्शन में दिया गया होगा, ये क्यू का फॉर्मूला होता है वी आई टी। हम लोग इसी तरह वी आई टी नहीं लिखेंगे, क्यू का फॉर्मूला होता है। तो क्यू तो डब्लू बराबर क्या होता है, तो डब्लू बराबर होता है वी आई टी, ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए डी में दिया गया है यहाँ पर वी आई टी सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 1 HP बराबर कितना होता है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है और टाइम पास करने की भी जरूरत नहीं है। 746 वाट होता है इसका आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन 52 नंबर, किलोवाट घंटा मात्रक होता है। तो केवल देखिए इस तरह के क्वेश्चन में 12th के एग्जाम में या एयरफोर्स ने भी किसी भी तरह के एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे ना, या डिफेंस के कर रहे होंगे, तो इस तरह के एग्जाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है क्वेश्चन में। किलोवाट अगर से पूछेगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो किलोवाट पूछेगा तो उसका आंसर हो जाएगा शक्ति हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर घंटा लगा देगा ना तो इसका आंसर बदल के क्या हो जाएगा, तो ऊर्जा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर घंटा लगा दिया है तो इसका आंसर बदल के क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बदल करके हो जाएगा ऊर्जा। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो किलोवाट घंटा जो है ऑप्शन सी यानी कि ऊर्जा का मात्रक है। तो ऊर्जा विद्युत ऊर्जा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आवेश के एक क्वांटम का मान होता है। तो आवेश के एक क्वांटम का मान कितना होता है, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आवेश का पूछा गया है तो 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है घरों में विद्युत परिपथ समूहित रहता है। ये दोस्तों हम लोग पहले वाले जो पाठ पढ़े थे ना, इसका पहले पाठ में ही मैं बता दिया था कि घरों में जो विद्युत होता है वो किस प्रकार समूहित होता है। तो ये वाला तो कोई नॉर्मल सी बात है, चलिए कोई बात नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। समांतर क्रम में संयोजित रहता है। घरों में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना चारों बगल, मतलब कि एक बोर्ड से निकाल करके चारों बगल ले जाया जाता है, तो समांतर क्रम में वो तार को बिछाया जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है मानव शरीर का प्रतिरोध होता है। तो मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, तो ये होता है 30,000 ओम। तो ये ऑप्शन डी याद कर लीजिएगा, याद करने वाला टर्म है, कुछ में कुछ इसमें कुछ बताने वाला नहीं है। 56 नंबर क्वेश्चन है वोल्ट बटा एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो वोल्ट बटा एम्पियर किसको प्रदर्शित करते हैं, तो इसको हम पहले आराम से लिख लेंगे तब बनाएंगे। वी बटा आई किसको प्रदर्शित करते हैं, तो यही बताना था। तो हम ये इसको किसको प्रदर्शित करते हैं ये कैसे बता पाएंगे, तो नहीं बता पाएंगे। सबसे पहले क्या लिखना होगा, फार्मूला। तो फार्मूला तो वी बराबर आई आर होता है। तो वी बराबर आई आर होता है। तो आई को क्या किया है, नीचे भेज दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो आई को यहाँ पर नीचे भेज देंगे, आई को यहाँ से काट देंगे। तो वी बटा आई बराबर आर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वी बटा आई बराबर आर हो जाएगा। तो आर कहाँ दिया गया है, तो वी वोल्ट बटा एम्पियर प्रदर्शित करता है, तो ओम को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर में दिया गया है एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बनाइए इसको। पहला ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा का, दूसरा ऑप्शन है विद्युत वाहक बल का, तीसरा ऑप्शन है आवेश का, चौथा ऑप्शन है धारा का। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन मतलब कि देखिए कितना अच्छा से टाइपिंग किया गया है, उससे इसके बाद इस तरह में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। आप लोग इसको अच्छा तरह से देखिएगा। और जब आपको PDF चाहिए ना, जैसे कि हम इसको देखिए ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो आप लोग इसको फास्ट डिवीजन करना चाहते हैं तो PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम PDF आपको दे देंगे आपके टेलीग्राम चैनल पर, या आपके व्हाट्सअप भी कर देंगे, आप नंबर देंगे तो। या मेरा नंबर तो आप लोग जानते ही होंगे 9798893286। आप लोग इस पर बोलिएगा कि वो व्हाट्सअप कीजिए, या मेरा कॉल नंबर भी यही है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। एम्पियर सेकंड मात्रक है। एम्पियर सेकंड मतलब कि आई और टी, आई गुने टी मात्रक है। तो आई गुने टी किसका मात्रक है, तो हम लोग क्या फार्मूला पढ़े हैं, एक फार्मूला पढ़े हैं क्यू बराबर आई टी। तो क्यू का मात्रक है, क्यू मतलब क्या होता है, आवेश होता है। तो आवेश ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है ओम का नियम सत्य है। तो ओम का नियम किसके लिए सत्य है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है केवल धात्विक चालकों के लिए, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि केवल अधात्विक चालकों के लिए, तीसरा ऑप्शन दिया गया है केवल अर्धचालकों के लिए, चौथा ऑप्शन दिया गया है सभी के लिए। तो ओम का नियम सत्य है, तो किसके लिए सत्य है, तो केवल धात्विक चालकों के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 59 नंबर। 59 नंबर क्वेश्चन है वी भरेजन आई का नियम दिया। तो वी भरेजन आई का नियम जो है ना वो किसने दिया, यह नियम किसने दिया है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं। जैसे इसका फार्मूला पहले देखते हैं कि लिख करके वी बराबर आई आर।
देखिए ये सामने सामने है तो समानुपाती है। देखिए ये किसका चिन्ह है, तो ये समानुपाती का चिन्ह है। ये जो इस तरह से बंसी तरह बना है ना, बंसी की तरह हमें बनाने भी नहीं आ रहा होगा, देख रहे होंगे आप। तो यही समानुपाती का चिन्ह है। और समानुपाती का हम टिक बताए थे कि जो भी सामने सामने होगा वो समानुपाती होगा। देखिए ये सामने सामने है तो ये समानुपाती है। और ये किस नियम में हम लोग पढ़ते हैं, तो ये ओम का नियम में पढ़ते हैं। इसका वो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ओम सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 60 नंबर। तो 60 नंबर में देखते हैं कि ओम के नियम का सूत्र है। तो ओम का नियम का इसमें से सूत्र कौन सा है, तो दोनों क्वेश्चन तो एक ही है। V बराबर आई आर कहीं दिया होगा तो देखिए V बराबर आई आर ऑप्शन सी में दिया है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग इसमें 3 पार्ट पढ़ लिए हैं और जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था सभी कर लिए हैं, लेकिन थोड़ा सा भी क्वेश्चन अभी बच गया है प्रीवियस ईयर का। जैसे कि 5-6 क्वेश्चन नहीं कहेंगे, जैसे कभी ज़्यादा क्वेश्चन बचा है 70 75 76 वो क्वेश्चन है इसमें। तो हम लोग और भी आगे पढ़ेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग कोई भी मतलब चैप्टर छूटा होगा आपका तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कि आप लोग डिस्क्रिप्शन खोलिए और वहाँ पर के डिस्क्रिप्शन खोलेंगे ना तो आपको सभी सब्जेक्ट वाइज दिख जाएगा। उस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस तरह से वीडियो आएगा ना, जैसे कि सजाया हुआ पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो पार्ट वाइज, और उसके बाद सीरीज वाइज है। मतलब किस तरह से सजाया हुआ कहीं वीडियो आपको नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो आपको लोग बोलिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।